नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में पहला सवाल, यहां से आएगी रिकवरी या टूटेगा बाजार? एक्सपायरी क्या 24,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो पाने में कामयाब हो पाएगा? जुलाई सीरीज में कैसी रहेगी बाजार की चाल? क्या यहां से लॉन्ग पोजीशन बनाना निफ्टी बैंक निफ्टी में सही रणनीति रहेगी? इन सब के अलावा जो सेक्टर्स चल रहे हैं, डिफेंस में आई तेजी में अभी कहाँ है खरीदारी के मौके? पावर सेक्टर में आज तेजी देखने को मिल रही है, वहाँ पर कैसे बनाए रणनीति? इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर नई ईवी पॉलिसी आई है, उसके चलते कहाँ पर अभी कर सकते हैं खरीदारी? इन तमाम सवालों के साथ साथ जो प्रश्न आप लोग भेज रहे हैं भर भर के, उनके जवाब तलाशने की कोशिश आज के कार्यक्रम में होगी। मिश्रा जी के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। व्हाट्सएप पे भेजा है मिश्रा जी ने सवाल। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्लीज अंबाला मैम से बीएससी शेयर पर डिस्कस कर लीजिए। फ्रेश एंट्री कहाँ पर कर सकते हैं? दिसंबर 2026 तक का क्या टारगेट हो सकता है? विपुल सर प्लीज बीएससी शेयर देख लीजिए। देख लिया सर, परेशान मत होइए आप। और अभी 1% के आसपास की तेजी है, 38-3900 के आसपास मैम के बीच में ट्रेड करता हुआ। फ्रेश एंट्री की जगह पूछ रहे हैं, लेवल पूछ रहे हैं, और दिसंबर तक वेट कर सकते हैं। क्या टारगेट इनको रखने चाहिए अपने लिए? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बीएससी को लेकर के? जी, तो दिसंबर तक का आपका नजरिया है तो 4,200 4,200 से ऊपर के टारगेट एक्सपेक्ट करिए। खरीदारी 3,700 से 3,500 की रेंज पर करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने जितना बेटर प्राइस की एंट्री ढूंढोगे उतना अच्छा है। तो हम ये भी बोल रहे हैं, इसका मतलब कि 3,897 पर चल रहा है। क्या और गिरेगा बीएससी? हाँ, थोड़ा और गिर सकता है। तो अगर आपके पास बिल्कुल नहीं है, 3,600 के आसपास एक काइंड ऑफ एक एवरेज प्राइस है जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं फ्रेश दिसंबर ड्यू तक के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर बीएससी को लेकर के आई है और उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा सर मिश्रा जी। और रिया गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। रिया जी कह रही है एमआरपीएल इन्होंने लिया हुआ है, 151 की बाइंग है, क्या करें? और स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज़। अभी एमआरपीएल को लेकर के जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 150 के आसपास। यहीं पर आपने ख़रीदा भी है 150 के आसपास की। 151 की मैम इनकी खरीद है। नज़रिया हमें पता नहीं है, स्टॉप लॉस जानना चाह रही हैं रिया जी। रिया जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? रिया जी, आपने क्या किया? पूरे सवाल लिखो ना, कब से कब तक का आपका नजरिया है। एनीवेज, आपका स्टॉप लॉस आपकी एंट्री के हिसाब से 142 के नीचे नहीं होना चाहिए, जो कि इसका मोस्ट रिसेंट स्विंग सपोर्ट है। टेक्निकल चार्ट भी विल वर्क, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन, स्टॉप लॉस को ही पूछा है तो स्टॉप लॉस, बट फिर भी आपके एक्सपेक्टेशन टू टारगेट 170 प्लस होना चाहिए। आदिल साहब हैं, धनराशि भेजी है मैम इन्होंने। कह रहे हैं हेलो सर, अबाउट इंडिया कब बाय करें? लव फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से इन्होंने सवाल भेजा है। सर कश्मीर का मौसम कैसा चल रहा है ये बताइए। कहाँ मतलब मौसम अगर ठीक हो, ठंड वंड हो थोड़ी सी, तो आया जाए घूमने के लिए आदिल साहब आपके यहाँ। अबाउट इंडिया कब बाय करना चाहिए मैम? अभी करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी? 25,000 के आसपास चल रहा है, 25,430, और इस समय इंट्राडे हाई पर है। पहले एक डिस्क्लोजर, हम इसको बाय कर रहे हैं आज। मेंबर्स को रिकमेंडेशन रेडी है 25,000 से 25,500 के रेंज के लिए। दिस गोना बी विद आवर मेंबर्स। तो आपने सवाल पूछा है तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी था, और ये मतलब कल शेयर होगा, मतलब न्यू मंथ के हिसाब से। नाउ जो इसमें पॉसिबल, आपने जो उसी रेंज में जहां पर हम इसको बाय करने का प्लान करें, 25,000 से 25,500, आप इसी रेंज में चाहे तो खरीद सकते हैं। वे रेस्पेक्टिव टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 28,000 टू 30,000, ये हमारा नजरिया है, और इस नजरिए के लिए हम लोग 4 महीने तक का आउटलुक लेकर के चल रहे हैं। ये बात जो है निकल करके आई है। चलिए, इस बीच अगली टिप्पणी के लिए जो है आगे बढ़ते हैं। और एक हमारे दर्शक हैं राजा भैया जी। राजा भैया जी रिलायंस इंडस्ट्रीज 975 पे 200 शेयर लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या करूं, बना रहूं या फिर निकल जाऊं? और कह रहे हैं विपुल जी सवाल नहीं लेते आप, बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्से वाली मौजूद। सर अब डेली सवाल आपका मतलब जो है नहीं हो पाएगा सर, इतने सारे लोग हैं, लेकिन आपके सवाल लिए जाते हैं समय समय पर। तो राजा भैया जी के लिए मैम आरआईएल को लेकर काफ़ी लोगों के सवाल ये हैं कि चल नहीं रहा है उस तरीके से। अब इन्होंने 975 पे लिया, प्रॉफिट में तो है, लेकिन अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? 1,300 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या अभी और एवरेज करना चाहिए इनको, या फिर अभी रहने दें, चुपचाप शांति से बैठे रहें? अभी और नीचे आएगा, 1200-1230 तक आ सकता है, वहां चाहे तो एवरेज कर लीजिए। और रिलायंस खरीद लिया है तो पेशेंस लगेंगे। आप इसको 6 महीने वाला काउंटर मत समझिए। नथिंग, यू गोना गेट नथिंग, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हाथ लगेगी। तो शांति से लेके बैठना पड़ेगा, तब मतलब करीब करीब 1 से 2 साल, तो तब जाकर के आपको इसमें कुछ मिलने वाला है। अदरवाइज
मोटा हाथी है, बड़ा हाथी है ना, तो इसको समय लगेगा, ऐसे नहीं चलता है ये। तो फिलहाल के लिए स्ट्रेट वर्ड यही है कि अगर आपको एवरेज करनी है तो 1230 1250 पर आए तो करिए, अदरवाइज मत करिए। और एल्स आप 1335 के ऊपर जब ब्रेकआउट करते हैं वहां पर आप प्रॉफिट पिरामिडिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द व्यू, बट 6 महीने साल वैसा वाला काउंटर नहीं है। यू गॉट टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम जो आपको होल्ड करना है इसमें। अच्छा, चलिए हमारे साथ अब अगली दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, जुबैदा खातून जी। जुबैदा खातून जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नमस्कार। कैसी हैं मैम आप? बहुत अच्छी हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? बलिया जिला से बोल रही हूँ। बलिया से बोल रही हैं, चलिए वाह, बहुत अच्छी बात है मैम। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम? जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो आपको तब से फॉलो करती हूँ जब आप दूसरे चैनल पे थे, तभी से। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट रहेगी, बलिया में जितने भी आपके दोस्त हों, परिवार के लोग हों, उनसे भी कहिएगा कि उनको भी बोनस के साथ जोड़िए। और बताइए मैम कैसे आप? 10 बजे से ही जुड़ जाती हूँ। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों का ये प्यार ही है जो अभी गोल्डन बटन हम लोगों को मिला है बहुत कम समय के अंदर। और जिस तरीके से बहुत अच्छा लगा, आपको बधाई। बस आप लोगों की दुआएं हैं मैम। बताइए मैम कैसे याद किया, क्या सवाल है? सर वो तेजस नेटवर्क और SW सोलार लेना चाहती हूँ, प्रेस खरीदना चाह रही हैं? जी खरीदना चाह, और एक अवंती फीड है जो मैंने अब 986 पे लिया हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा करके मतलब 2 डिस्कस कर लेते हैं अभी, है ना। नई खरीदारी के लिए तेजस नेटवर्क को लेकर के काफ़ी क्वेरीज हैं। पहले तेजस और SW सोलार पे बात कर लेते हैं। हमारा मैम तेजस नेटवर्क लगातार हमारी कवरेज में रहा है। आज सुबह भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, ऑलमोस्ट डेली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 625 के आसपास। क्या अभी नई खरीदारी के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीने में 17% चल चुका है। SW सोलार में भी मोमेंटम है। पहले तेजस पे बात कर लेते हैं, 617 पे नई खरीदारी इनके लिए सही रहेगी? ओके, मैंने आज इसको वापस से अपने मेंबर्स को बाइंग के लिए इनिशिएट कर, ये कहकर कि अगर किसी ने पहले से कर दिया 350 वाले के आसपास से, तो आज इसको 625 के आसपास बाय कर सकते हैं। तो ये आज ही का अपडेट है डिस्क्लोजर, क्योंकि 700 से लेकर के 850 के टारगेट मुझे अभी नजर आते हैं। तो अब सेम कॉपी पेस्ट, अगर आपको मतलब कॉपी पेस्ट डिस्क्लोजर के साथ ही, अगर आपको लगता है कि आप इसमें रिस्क मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि चल गया है काफी, मैंने इसलिए आपको नाम दिया कि 350 से इतना चल के आया, लगभग 80% से भी ज्यादा। सो एक हेल्दी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, जो कि हो सकता है कि 585 रुपए तक भी दिखाए एक बार। वहां पर आप पेशेंस होने चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत करने के लिए पैसा, दोनों। और रही बात टारगेट, तो 700 से 850 टारगेट के लिए इसको आज भी बाय करके जा सकते हैं विद प्लानिंग कि वो 585 रुपए हो सकता है एक बार दिख जाए, बट दैट्स नॉट द स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप यहाँ पर रहेगा 520 रुपए का। तो लेवल्स को समझ लो, प्राइस डिफरेंस समझ लीजिए, अगर समझ में आए आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप इसमें बाय करके जाए, कोई दिक्कत नहीं रखती, काउंटर चलेगा ऐसा है। दूसरा इन्होंने पूछा था SW सोलार, मैंने डिस्क्लोजर दे दिया है कि आज फिर से अपडेट मेंबर्स को, कंसिडरिंग दैट डिस्पाइट ऑफ दैट इफ यू कन्विंस देन। SW सोलार 250 पर चल रहा है अभी, और मुझे लगता है विपुल जी 2-3 दिन का और हो सकता है इसका हॉल्टिंग टाइम हो यहाँ पर, लेकिन चल जाएगा वापस से। परम सिंह वापस से 195 पर रिकमेंड किया था इससे पहले, और 235 से 200 480 तक के टारगेट है। तो इट्स लाइक एक मिड इन्वेस्टमेंट एंड एक रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों काउंटर पर ये खरा उतरता है, दोनों एस्पेक्ट्स पे खरा उतरता है। तो आज 250 पर है। अगर आप सिर्फ 3 रुपए के टारगेट को चेस कर रही हैं, तो आप 220 रुपए क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस के साथ भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन 450 के लिए रख रही है तो स्टॉप लॉस सेम है, लेकिन समय बढ़ेगा लगभग 2 से 2.5 साल का। लगते हैं टारगेट्स में वो आराम से आ जाएंगे स्टॉप लॉस पर। चलिए, तो ये दोनों पे ही मैम थोड़ा नई खरीदारी ले सकते हैं, बाय दोनों पे बाय है, ले सकती है मैम। लेकिन स्टॉप लॉस का प्लीज़ ध्यान रखें, बाजार की वोलेटिलिटी का ध्यान रखें, रिस्क के लिए जो कहा गया है उन बातों का ध्यान रखें। सिर्फ खाली एक ही चीज़ बाय खाली शब्द मत सुनिए, और उसके साथ साथ जो मैम ने जो चीज़ें कही हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम चूँकि अवंती फीड्स पे लेकर के हमारे जर्नी विद आस्क भी हैं, और भी बहुत सारे लोग और भी लोगों की टिप्पणियाँ आई हुई हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको भी कवरेज में फटाफट ले लेते हैं। अवंती फीड को लेकर के मैम भी पूछ रही थी, क्या व्यू रहेगा मैम अवंती फीड में? जर्नी विद आस्क जी तो कह रहे हैं कि वो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं। मैम ने शायद 900 समथिंग का बताया, जुबेदा जी ने, उन्होंने ख़रीदा हुआ है। तो दोनों को अगर हम मतलब कवरेज में ले आए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मैं 900 रुपए के आसपास अपने लिए रखी हुई, उसको भी खरीदूंगी।
तो इट गोना बी इन माय पर्सनल पोर्टफोलियो अगेन। पहले भी खरीदा था समथिंग 800, मूवमेंट छोटा मोटा लिया, फिर वापस से अभी मैं डिस्काउंट का वेट कर रही हूँ। तो ये मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा बिल्कुल जी, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको दिखेगा। तो मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं देना चाहती क्योंकि मैं इसको मेरे लिए पसंद करती हूँ। एनीवेज आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। अगर 900 रुपए के आसपास आता है, आई एम गोना बी पर्सनल, मतलब पर्सनल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें बायर रहूंगी। अब टारगेट एब्सोल्यूट बोलो तो थोड़ा सा मतलब फिर भी 1100-1200 तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ, लेकिन आप किसी और से इसको वैलिडेट करा लेना बिकॉज मेरा पर्सनल बायस है इस पे। ठीक है मैम। इस बीच एक टिप्पणी है एक मैम। काउंटर में बता सकती हूँ जिस, हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए, आप कंप्लीट कर बोलिए। लीजिए, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। एक काउंटर में ऐसे बता सकती हूँ जिसमें मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग्स का विचार नहीं है, मेंबर्स के पास है, लाइव में दिया है और सब जगह पे आपको भी दिया है। 13,900-700 के पास में मारुति, नहीं मुझे नहीं दिया, मारुति आज दर्शकों को दिया होगा। जी ठीक है। हाँ मारुति चल रहा है 14,070 के पास में। 14,900 पर 13,900 पर रिकमेंडेशन दी है और कल भी परसों मतलब लास्ट वीक भी शुरुआत की थी रिकमेंडेशन की कवरेज पर। आज अभी 14,070 के पास में 68 के पास में चल रहा है। यहाँ से आप बाहर लेके जा सकते हैं। स्टॉप टारगेट होंगे आपके 15,000 से लगभग 16,500 के। स्टॉप लॉस जो रख लेना चाहिए यहाँ पर, क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस आपका 13,000 इनफ है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा काउंटर है जो कि सस्टेनेबल मूवमेंट अपसाइड के लिए कर सकता है। सो अगर आप कोई अच्छा मोमेंटम बेस्ड काउंटर देख रहे हैं, मारुति कुड बी वन। 15,000 से 16,500 के टारगेट हैं और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 13,000 क्लोजिंग बेस। अच्छा, क्लोजिंग बेसिस पे ये ध्यान रखिएगा कि इसके आसपास जो है वो क्लोज हो। 13,000 का स्टॉप लॉस, 15,000 16,500 तक के टारगेट के लिए। आज 5% की तेज़ी है। इस तरह के काउंटर में 5% की तेज़ी मतलब जब आती है तो मतलब धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे अभी भी रखे नज़र 15,000 तक के टारगेट और उसके बाद 16,500 तक के टारगेट। 13,000 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। मैम ये यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या रखें? 15,000 के लिए तो शायद फ्राइडे तक ही आ जाए। वाह, बहुत शानदार मैम। और चलिए ठीक है, तो अभी मतलब बहुत लंबा रखने की आवश्यकता नहीं है। 15,000 तक के लेवल फ्राइडे तक देखने को मिल सकते हैं। इस बीच 1600 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों से हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट, जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं जोड़िए। ट्विटर, फेसबुक पे, जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, लिंक को अगर शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिए सर और मैम। और साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। DK मिश्रा जी लिखते हैं, जब हवा तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं। जब नया यार मिलता है पुराने छूट जाते हैं। सर मैं बोनस को तब से देख रहा हूँ जब आप 100 वॉचिंग पर खुश हो जाते थे। मैंने लगभग 150 मित्रों को जोड़ा है, धन्यवाद। सर किसी को नहीं भूले हैं, ये तो ऐसी बातें मत कहिए, लेकिन सवाल हो सकता है मिस हो जाए आप लोगों के कई बार, लेकिन कोई बात नहीं सर। आप मतलब इतने आपने नींव रखने में जो मजबूती दिखाई है उसी का ये फल है। तो बने रहिए। शिकायतें कोशिश करते हैं कि शिकायतों का मौका ना मिले, लेकिन फिर भी कई बार हो जाती हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से मिश्रा जी। इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी मैम ओला को कर देंगे फटाफट। ओला को कवरेज में मैम, अब सुबह आपने बोला था 43-50 के ऊपर खरीदेंगी, अब आ गया है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, उस ओला ने वो लेवल भी क्रॉस कर दिया। ओला जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। 8.5% ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने देखा 9% की तेज़ी थी। अब खरीद सकते हैं क्या ओला? खरीद सकते हैं। कंफर्मेशन कैंडल की ठीक ठाक ही लग रही है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 43.5 के ऊपर ही क्लोज होगा। विद दैट एजम्पशन 43.81 बायेबल प्राइस है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रिवाइज्ड है। जो लोग पहले बाय करके बैठे उनके लिए भी, जो अब बाय कर रहे हैं उनके लिए भी। योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 39 एंड स्टिल इट्स गोना बी ऑन क्लोजिंग बेस। क्लोज करना चाहिए इसके नीचे। तो 39 रुपीज का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। 50 से 60 रुपए के टारगेट के लिए 30 जून को ये बात बोल रहे हैं। 50 के लिए शायद हमको जुलाई 15 तक भी विवो मिल सकता है कि 15 जुलाई तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि 50 हिट हो जाएगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, जब जो है इस बीच आज ऑटो पे काफ़ी सवाल है।
अनवर शेख साहब कह रहे हैं हेलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बोनस फैमिली, स्पेशली टू विपुल सर। थैंक यू सर अनवर शेख साहब। और कह रहे हैं बजाज ऑटो में फ्रेश बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए अभी क्या कर सकते हैं। तो ऑटो में जो रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है उसके चलते लोगों में थोड़ा सा उत्साह जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम अभी बजाज ऑटो चल रहा है 9707 के आसपास, इंट्राडे हाई पर ही है। क्या यहाँ पर नई खरीदारी करने की कोई गुंजाइश है, ख़ास तौर से अब जो ईवी को लेकर के बातचीत चल रही है, 1 जुलाई से इनका बायबैक भी शुरू होने जा रहा है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट रेट करता हुआ 12,000 रुपये पर बायबैक होगा। मैम पार्टिसिपेट करना चाहिए इनको, हालांकि उनके पास तो है नहीं अभी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और चूंकि अब कल ही से बायबैक शुरू हो रहा है तो क्या अभी खरीदना सही रहेगा या वेट करें? कर सकते हैं, क्योंकि बायबैक ही 25% का है। अगर आप यहाँ भी खरीद ले रहे हैं तो लगभग 22 से 25% की बायबैक वैल्यू आपको मिल रही है। बट यू नो व्हाट, 25% पर जाके रुकने वाला काउंटर नहीं है। आप इसको रख लीजिए तो ये ज्यादा बेहतर आपको रिटर्न दिखा सकता है। स्पॉट चार्ट पर समथिंग लाइक 14,000, और ये शॉर्ट टर्म वाला आपको 25% तो मिल ही रहा है, तो इसके लिए तो कर ही लीजिए। मतलब मैं अगर यही बोलूंगी, आपके पास है और खरीदना चाहते हो, कंसिडरिंग दिस बायबैक, गो अहेड। कितने रेशियो में मिलेगा वी डोंट नो, अगर पूरा तो नहीं मिलता वैसे। जो भी मिलेगा 25% के हिसाब से आप खरीद के जा सकते हैं। बचे हुए के लिए जो कंसर्न आएगा कि लॉस हो गया, तो उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि इसके लिए एक सपोर्ट रेंज बन रही है 9,500 के आसपास की। करंट रेंज भी उसी के आसपास कंसिडर होती है कि 9,700 से 9,500। ये एक ऐसी रेंज है जहां पर एक इन्वेस्टर एक्यूमुलेट कर सकता है, चाहे वो मिड टर्म वाला हो, शॉर्ट टर्म वाला नहीं, मिड टर्म वाला, लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं इस प्राइस रेंज पर। रेंजिंग फ्रॉम 11,000 14,000 के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं, तो गो अहेड फॉर इट, इट्स अ गुड काउंटर। चलिए ठीक, इस बीच चलिए अंकुर जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे लखनऊ से। अंकुर जी को नमस्कार। नमस्कार सर, अम्बाला मैम को भी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, अम्बाला जी ने भी आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया। कैसे हैं आप अंकुर जी? बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत शानदार सर। लखनऊ में बारिश वारिश हो रही है कि नहीं सर? जी सर, हो रही है। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी सी मतलब वहाँ से लखनऊ से यहाँ नोएडा तक भी पहुँचाइए। यहाँ बड़ी भयंकर गर्मी हो रखी है। रात से हो रही है यहाँ। अच्छा, रात से हो रही है? नहीं मैम, एनसीआर में कोई बारिश नहीं है और मतलब भीषण गर्मी पड़ रही है, अद्भुत मतलब जो है। और जब भीषण गर्मी तो नहीं बताया किसने तो बात हुई थी, कुछ तो नहीं बताया उन्होंने कि बहुत ज्यादा गर्मी है। नहीं मतलब तो फिर वो पूछा सब ठीक है, सब ठीक है। वो आपके सामने अपना दर्द बयान नहीं करना चाह रही होंगी माता जी, तो इस वजह से कि आप परेशान ना हो जाए। अंकुर जी क्या सवाल है आज? सर मेरा सवाल ये है, वेदांता एल्युमिनियम जो है, मैं इसमें 500 शेयर लिया हूँ। मैं अभी वेदांता में जो 4 शेयर आए हैं, इनमें कौन मैं थोड़ा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, किसमें कौन सा सही रहेगा? ये अम्बाला मैम से प्रश्न है मेरा। चलिए बड़ा सही समय पे आपने बहुत सही सवाल पूछा है। सुबह भी हमारी कवरेज में था, अभी भी ले लेते हैं। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर और वेदांता स्टील, ये तीनों मैम फटाफट जरा कवरेज में एक साथ लेकर के आ जाए। इन्होंने सुबह 500 खरीदे ना, कितने टाइम के लिए खरीदा सर? सर 2-4-6 महीने के लिए है। 2-4-6 महीने के लिए, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। वेदांता एल्युमिनियम से आपने लिया है, 500 शेयर लिए हैं मैम। और दूसरा ये जान रहे हैं वेदांता के जो बाकी के शेयर्स हैं, क्या वहाँ पर भी पोजीशन ली जा सकती है? सुबह आपने बाय कॉल इनिशिएट की थी, लेकिन हो सकता है सुबह इन्होंने सुना ना हो। मैं चाहूँगा कि उसको आप रिपीट भी कर दें। जी जी, तो पहली बात, एक करेक्शन है कि आप 6 महीने वाला भी वेदांता पे ना रखें। गलत है, ये अप्रोच गलत जाएगी, क्योंकि इसमें आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है। तो पहली बात तो ये, यू गॉट टू होल्ड दिस स्टॉक्स फॉर लाइक अनदर 1 ईयर एटलीस्ट, ताकि पूरा जो प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन, जो भी चीजें हैं वो सब हो जाए और आपको एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नंबर्स आने जरूरी है। तो कंपनी रिएक्ट करेगी, कंपनीज ये रिएक्ट करेंगी जब इनके कम से कम 2 लगातार क्वार्टर्स के नंबर आ जाए। तो अगर आपको वो चीज चाहिए तो उसके लिए यू गॉट टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस। तो 6 महीने में बात नहीं बनेगी। आफ्टर दिस, ये कहने के बाद आपका जो वेदांता, जैसे वेदांता स्टील है 34 के आसपास, 37 मतलब 34 रुपए 70 पैसे के आसपास, नजरिया वही 6 महीने से साल का, 6 महीने तक नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप 50 रुपए से 60 रुपए के टारगेट के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आई नो इट्स वेरी एग्रेसिव, इट्स एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन पोटेंशियल है। दूसरा वेदांता, खाली वेदांता 281 के आसपास चल रहा है। मैंने स्टॉप लॉस सुबह रिवाइज कराया था, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, स्टॉप लॉस मार्क करके नहीं रखा है, लेकिन जहां तक याद कर पा रही हूँ 235 से 240 दिया है क्लोजिंग बेस। ये स्टॉप लॉस आप रेंज को स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए जगह एकदम ठीक है। ऑटो चल रहा है, मीरा मेटल के नहीं चलते ऑटो सेक्टर, थोड़ा सा रुक के चलेंगे। अब इतना हिंट तो मैं आपको दे ही सकती हूँ।
तो थोड़ा सा ठहरा, लेकिन इसके बाद चल सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर आज ही बाय करने के लिए रिकमेंड किया। दूसरा बीडीएल में 350 से प्लस के टारगेट से लेकर के 420 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 मंथ टू 1 ईयर व्यू, एग्रेसिव टारगेट्स है। देन यू हैव बीएएमएल वेदांता एल्यूमिनियम जो कि 450 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्वीकिंग है, करंट प्राइस पर आप 50% खरीद लो। रही बात कि अगर थोड़ा नीचे गिरता है विच इज लाइकली टू 410 400 के आसपास अगर आता है तो वहां पर और ऐड कर लीजिए। डोंट वेट कि वहीं खरीदेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है, आई एम नॉट श्योर, राइट। तो इस हिसाब से 50% बचा के रखो कि अगर आया तो वहां पर ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर 480 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाए आपकी खरीदारी के बाद, वहां आप अपनी प्रॉफिट पिरामिडिंग कर सकते हैं कि और उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस बैठाइएगा 400 पर। ये यहाँ से जो आपके टारगेट बनेंगे जो नए हाइस बन सकते हैं 550 से प्लस के टारगेट्स इसमें मुझे दिखते हैं। एग्रेसिव टारगेट है यहाँ पर भी। मतलब मैं इंडीड में ये बोल रही हूँ कि वेदांता के पूरे स्टॉक्स पर, इस ग्रुप के पूरे स्टॉक्स पर मैं थोड़ा एग्रेसिव व्यू लेकर के चल रही हूँ फिलहाल के लिए, अगले 6 से साल भर के महीने 1 साल के नजरिए पर। चाहे फिर वो आपका वेदांता ऑयल एंड गैस क्यों ना हो, मतलब सारे काउंटर्स हम लोगों ने एक बार डिस्कस सभी कर खरीद सकते हैं ना मैम, ये कह रही है मोटी मोटी बात। यस, और लेकिन बेस्ट आपको क्या लग रहा है जो सुबह आपने स्टील को लेकर खरीदारी की सलाह दी थी ना? यस, अगर मुझे इसमें से सारे अच्छे हैं विपुल जी, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ 2 के लिए पैसे हैं तो हम वेदांता स्टील को कंसीडर करूंगी। मैं वेदांता खाली वेदांता को रिकमेंड करूंगी। और बस 2 लेने हैं तो फिर यही 2 लेने हैं तो यही है, वेदांता स्टील और खाली वेदांता। इन 2 पे जो है आप अपना निगाहें रख सकते हैं। बाकी सब पे जो है राय आपको दे दी गई है। उम्मीद करते हैं इस पर उत्तर मिल गया होगा आपको। चलिए अब जरा फटाफट जो है तेज़ी के साथ रफ्तार और बढ़ाते हैं और मैम 2 सवाल एक साथ लेंगे। एक तो है रामचंद्र सेठी साहब, हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं एसकेएम एग प्रोडक्ट शेयर क्या अभी बाइंग प्राइस क्या करें? अच्छा, 100 शेयर हैं 277 पे, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस क्या रखना चाहिए? एक तो ये जानना चाह रहे हैं। दूसरा शिव शक्ति जी कह रहे हैं कि बीडीएल 1 वीक के लिए फ्रेश बाई कर सकते हैं। बीडीएल पे सर आपको 1 हफ्ते पहले मुझे याद है कि अंबाला मैम ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी। 1 हफ्ते वाले काउंटर है नहीं ये सब, है ना, डिफेंस वाले, तो वैसा मत कीजिए। लेकिन एसकेएम एक्ट पे भी मैम आपकी रिकमेंडेशन रही, हम लोगों ने छोटे शेयर में भी डिस्कस किया था और लगातार मोमेंटम बनता हुआ आज भी तेज़ है। और ये तेज़ था, मतलब सॉरी, अभी क्या करना चाहिए मैम? पिछले 4-5 दिन के अंदर काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा, 19-20% चला है। अब ये 300 के आसपास पहुंचता हुआ, अभी क्या करना चाहिए? हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी डिमांड में है। अगर पोजीशन साइजिंग पोजीशन आपके कंट्रोल में है तो होल्ड करो। अगर आपने कंट्रोल से बाहर पोजीशन ले रखी है तो हल्का करो, लेकिन होल्ड करो। काउंटर चल सकता है। आगे के लिए जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए हैं रिवाइज किए वाले, वो 350 से तो स्टार्ट होंगे और दैट मे लीड अप टू 500। तो बहुत एग्रेसिव मेरा व्यू है यहाँ पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भी है और प्रॉफिटेबल भी बहुत अच्छा है और डाइवर्सिफाइड लोकेशन से बिजनेस आता है। सो गुड बिजनेस, गुड कंपनी, स्मॉल साइज, ऐसी कंपनीज में ग्रोथ जल्दी दिख जाती है। तो पोजीशन साइजिंग को थोड़ा सा आपके कंट्रोल में रख लीजिए, बाकी होल्ड करके जा सकते हैं। अगला सवाल फॉलोअप ये हो सकता है कि खरीद सकते हैं क्या? 290 अगर आज आ जाए तो हाँ खरीद सकते हैं। 350 से 500 के टारगेट के लिए यू गॉट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 240। चलिए, और वो मैम बीडीएल रह गया। बीडीएल में 1 हफ्ते आपने जवाब दे दिया विपुल जी कि 1 हफ्ते वाला है ही नहीं वो काउंटर। हाँ, लेकिन फिर भी तो, बहुत लंबी पोजीशन होगी ना, तो मतलब जनरल व्यू तो आप दे ही दीजिए। 1 हफ्ते के लिए नहीं खरीदना, पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात जिसमें 1 हफ्ते तक ये आपको 1300 और 1400 के अंदर ही मिलेगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी में जवाब है आपका कि 1300-1400 के अंदर ये एक्यूमुलेशन जोन है। पूरा इस वीक बाय फ्राइडे मुझे यहीं तक जाते हुए नजर आ रहा है कि इसी रेंज में आपको ये ठहरते हुए लगेगा। सो इफ अगर ये तो हो गया 1 वीक व्यू, तो 1 हफ्ते के नजर से नहीं खरीदना है। बाकी अगर टारगेट आप पूछे एज एन इन्वेस्टर 1500 ऑनवर्ड्स अप टू 1800 के बन सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस अभी रिवाइज है, सभी लोग प्लीज स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस 1230 पर मैंने रिवाइज कराया, पीछे कराया है, बड़ा करवाया है। पहले 1270 था, पहले 1250 था, 1270 के, अभी 1230 पर स्टॉप लॉस रिवाइज कराया है। सो प्लीज डू दैट ताकि वोलेटिलिटी में आपको एग्जिट ना मिले। चलिए अब जरा बातचीत जरा कविता जी से कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ काफी देर से हैं। कविता जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसी हैं मैम आप? बढ़िया हैं। कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। दिल्ली से ही बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है मैम। हाँ जी। कैसे लग रहे हैं मैम कार्यक्रम आपको?
बहुत बढ़िया। मैं आपके प्रोग्राम शुरू से देखती हूँ और 10 बजे से शुरू हो जाता है। वाह मैम। और जैसे आप बोलते हैं कि अपने फाइनेंसर से बात करके जो भी आपके हैं उनसे, पर हमारे तो आप ही हैं क्योंकि हम छोटा अमाउंट लगा रहे हैं और आप ही का सुन के लगा रहे हैं। मैम वो सेबी के जो है नियम है, बाकी जो है हम बाला जी इस पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगी कि क्या मतलब करना चाहिए। लेकिन थैंक यू मैम। कोई शिकायत तो नहीं है आपको मैम? नहीं जी नहीं, कोई शिकायत नहीं है बहुत शानदार मुझे। मैम। जी हाँ जी, मेरे पास जियो फाइनेंस के 400 शेयर हैं 269 पे। 269 पे। नजरिया क्या है मैम आपका? नजरिया तो जब तक प्रॉफिट में नहीं आ जाता तब तक तो मैं नहीं बेचने वाली से। और चलिए। ऐसे ही BEL के हैं और जी। मेरे पास 220 शेयर है 431 पे। जी और टैक्स मैक्रो के मेरे पास 2 साल से हैं वो तो मैम अभी लगभग। थोड़ा सा हाँ जी। BL और जियो फाइनेंशियल दो डिस्कस कर लेते हैं। रेलवे हम बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं, तो उसमें हाँ आपकी जी। कवरेज हो जाएगी, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन जियो फाइनेंशियल पे पहले बात कर लेते हैं मैम। ये मतलब जब मतलब IPO आया था उसके बाद भी लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, और ये बात हम लगातार करें, और बहुत लोगों ने इसे मल्टी बैगर कहा, सब कुछ हुआ, लेकिन ये चला नहीं मैम। अभी भी मैम ने जो है लिया हुआ है 30 रुपये के नुकसान पे ही है। क्या करें अब जियो फाइनेंशियल को लेकर के अभी करंट लेवल पे? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? लॉस में तो बेचना नहीं मैम, ये कह रही है। बस तो फिर आपके कन्विक्शन में ही आपका सॉल्यूशन छुपा है, आपके कन्विक्शन में ही आपका सॉल्यूशन है। बाकी एक बात मैं फिर भी बोलना चाहूंगी, कितने हम कन्विंस क्यों ना हो किसी कंपनी से, किसी स्टॉक से, इतना लगाव नहीं रखना चाहिए कि प्रॉफिट आएगा तो ही बेचूंगी। नहीं, कभी कभी ये अप्रोच आपको गलत, ये तो जियो फाइनेंस है, ठीक है, आप बच जाएंगे, लेकिन कभी कभी यही आपको किसी गलत स्टॉक में अगर आप रह गए तो वहां पर लेने के देने पड़ जाते हैं। चेंज कर लो, जैसा समय जैसा स्टॉक वैसी स्ट्रेटेजी। अगर आप ये बात सिर्फ फाइनेंशियल को लेकर के आपकी अप्रोच है, ओके, नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो आज 237 रुपए के आसपास से ऐड कर सकते हैं। विपुल ने बताया था कि हमने लॉन्ग टर्म कितने महीने हो गए इस बात को, मेरे ख्याल से 2 महीने, कि हमने इसको इस रेंज पर खरीदा है 225 रुपए पर, और 190 तक खरीदेंगे, बिकॉज हम इसको लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से ग्रेजुअली स्टेप से मेंबर्स को सजेस्ट करें कि इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में खरीदना। ये डिस्क्लोजर ऑलरेडी मैं जब भी का नाम आता है शेयर कर रही हूँ, क्योंकि स्टॉक की चाल, उसकी वैल्यूएशन, वो देख के समझ में आता है कि ये जल्दी चलेगा या लेट चलेगा। बहुत हद तक, कई बार गलत होंगे आप, लेकिन बार तक समझ में आता है। अब जो आपने एक और बात बोली ना कि इसकी मतलब मल्टीबैगर बनेगी, बातें थी, क्योंकि देखिए ब्रांड का फर्क पड़ता है, लेकिन उस सब के साथ साथ अभी जैसे रिलायंस का एक और IPO आने वाला है, इतना बड़ा साइज है, उसको भरते भरते बहुत जन्म लग जाएंगे, मतलब बहुत सारा लगेंगे चीज, टाइम लगेगा। तो जब आपका IPO बहुत बड़ा होता है ना, तो अमूमन उसमें से एग्जिट्स होते हैं, ठीक है, OFS है, ये सारी चीजें हैं, अब डिटेल में कभी और, बट इसको टाइम लगेगा। मिंटू से वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था, इसकी वजह इसमें अभी वो बात नहीं है कि यहाँ पर दोबारा इन्वेस्टर पैसा बनाए, तो इसके लिए इसको समय है, वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट आ रहा है, ये वजह से अभी ये पड़ा हुआ है। बट अभी काफी टूट गया, तो यहाँ से बहुत चांसेस है अब थोड़ा सा और गिरा तो 10% मैक्स, इतना और गिर के आप चलने की तैयारी में है, समय लगेगा। बस आपके पास समय, आपने पहले क्लेरिफाई कर दिया कविता जी, तो आप होल्ड करिएगा। रही आप इसको कितना होल्ड करें, इन माय ओपिनियन यू गॉट टू होल्ड अनदर 1 ईयर मिनिमम। इस 1 साल के होराइजन पर आपको 350 के ऊपर कैटेट दिख सकते हैं। आज जब हम ये बात करें तो हम 237 रुपए पर ये बात कर रहे हैं जी, ये बात है। और मैम दूसरा भी कर लीजिए, BEL। हाँ जी, BEL आ गया आपका 412 पर। इनकी बाइंग है क्या इसमें ऑलरेडी? हाँ जी, बाइंग है पहले से। मैम आप हैं अभी? ठीक है, किस भाव पे लिया आपने? होल्ड कर सकते, 431 431, थोड़ा ऊपर ले लिया मैम जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्राइस पर भी आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए, और यहाँ से जो टारगेट है, एक ही टारगेट का आपका वेट करिए। मुझे आपकी बातों में ना आता है कि आप पेशेंस रखती हैं, तो 500 रुपए के टारगेट का वेट करिएगा। हो सके तो 412 का भाव है आज, थोड़ा बहुत करिए, ताकि आपका भाव जो है थोड़ा एवरेज भाव होकर के सुधर जाए, और आपका स्टॉक क्लोजिंग बेस पर 380 रखना चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इन सब के बीच में बहुत सारे सवाल यहाँ पर निकल के आए हैं, लेकिन पहले जरा NSCL दिखा दीजिए। अभी अंशुल सर का मैसेज आया है कि 216 पे रिकमेंड किया था, 245 का टारगेट था, लेकिन 238 का अभी इसने लगा दिया है हाई।
तो अच्छे मोमेंटम में है ये। अभी भी 12.25% ऊपर। सुबह रिकमेंड हुआ था, अगर आप लोग सुबह का 10 बजे का कार्यक्रम देखते हैं तो रणजीत जी की तरफ से रिकमेंड किया गया था 238 रुपये 70 पैसे, ये है इसका इंट्राडे हाई। एक बार चाहे तो दिखा दें जरा। NSCL इंडस्ट्रीज अभी 226 पे ट्रेड करता हुआ करीब 12% ऊपर। लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है शायद, इसकी वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। और मैम ज़रा ईथर एनर्जी पे ज़रा नज़र डालेंगे। ईथर एनर्जीज कैसा लग रहा है? और सुबह भी बातचीत हुई थी EV पॉलिसी को लेकर के, पूरा ये सेक्टर काफ़ी बज़ कर रहा है। और ईथर एनर्जीज के साथ एक बार सुज़लॉन फिर से ले लीजिएगा, काफ़ी क्वेरीज हैं इसको लेकर के। ईथर भी इस समय 5% से ज़्यादा की अब तेजी दिखाते हुए क्या करें? एथर भी अभी भी होल्ड करिए। देखिए पहले रीजन समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस, टेक्निकल प्राइस पे ओवरबॉट पे निकलना है कि नहीं। फोर्सफुल मूवमेंट है ये। तो जब पॉलिसी में चेंजेस आता है तो कंपनीज में बाय डिफॉल्ट उनकी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, सीधे सीधी भाषा में प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो वही चीज है जो इनको आगे लेकर के जा रही है। फिलहाल एथर एनर्जी आप एक ऐसा काउंटर है जिसको आप होल्ड करके अब भी जा सकते हो। सुबह भी सेम स्टेटमेंट, अब भी सेम स्टेटमेंट। अभी चल रहा है सुबह 1110 पे था समथिंग, अभी 1135 आ गया है। खरीद के जा सकते हो 1250 से 1300 रुपए तक के मिनिमम टारगेट, बाकी है उम्मीद 1400 की भी। और स्टॉप लॉस जरूर देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है काउंटर वैसे वैसे स्टॉप लॉस बड़ा, आपका रिस्क रिवॉर्ड बदल रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सुबह वाले भी चेंज कर लीजिए प्लीज। 1025 रुपए पर ट्रेलिंग बेस अपना स्टॉप लॉस अब लगा कर रखिए। नो मैटर आपने बाइंग कहाँ पर की, हो सकता है पहली वाली बाइंग भी है और होल्ड कर रहे हो अगर आप, तो भी स्टॉप लॉस यही होगा ट्रेलिंग वाला। ठीक। ओला जी, हाँ जी, सुज़लॉन भी था, हाँ है जी, ना? सुज़लॉन को भी देख लेते हैं एक सरसरी निगाह, क्योंकि हाँ इसको जी। हमने टाइटल में भी लिया हुआ है और आज 58 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए मैम 58 के आसपास? अभी वेट कर रहे हैं? सुज़लॉन बिल्कुल जी थर्सडे फ्राइडे देखते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक अच्छी एंट्री दे देगा इसीलिए। बाकी ओला इलेक्ट्रिक पर आप लोग हैं अगर सुज़लॉन में तो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि वीक है, मैं ये बोल रही हूँ क्या और बेहतर प्राइस मिल सकता है, ये है मेरा बार्गेन यहाँ पर। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक 44 पर अभी तो बात किया ही था, बाय करके जा सकते हैं। फॉर समथिंग चल रहा था अभी जो भी है, तो अभी यहाँ पर आप बाय करके जाओ। 39 रुपीज स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेस पर 50 और 60 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है और लगातार हमारे साथ 2100 से ज़्यादा लोग बने हुए हैं। तो ऐसे ही आप लोग उत्साहवर्धन करते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए कार्यक्रम में, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। क्योंकि बात ऑटो एंड सैलरीज को लेकर के हो रही है मैम, तो दो स्टॉक्स फटाफट डिस्कस करना चाहेंगे, जमुना ऑटो और मिंडा कॉर्प, है ना? ये दोनों पे क्वेरीज हैं, लेकिन अभी लेवल्स, हाँ का जो है लेवल्स अभी डिस्कस करने का टाइम उनका मिस हो गया सवाल मुझसे, लेकिन 132 के आसपास चल रहा है। क्या अभी जो कुछ चल रहा है इन पे फोकस बढ़ा करके रखना चाहिए? 5% की लहरी रही है जमुना ऑटो में, अभी क्या करना चाहिए एक महीने में? जमुना ऑटो 100 खरीद सकते हैं और फिलहाल के लिए बहुत महंगा नहीं है, थोड़ा बहुत है और थोड़ा बहुत नीचे 2-3 रुपए नीचे आ सकता है। लाइक मतलब 2 से 3% की डाउन साइड है, पॉसिबल है, लेकिन वो मैनेजेबल होना चाहिए कि कोई स्टॉक बनना मिस हो जाएगा, हाई बिट है। 132 के आसपास खरीदा जा सकता है। आपको स्टॉप लॉस 122 रुपए क्लोजिंग बेस मेंटेन कर लो, मोर देन इनफ होगा। टारगेट आपके 145 से 160 रुपए के एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। मिंडा कॉर्प मेरे पास है तो इस पे बात नहीं कर सकती मैं। चलिए, तो मिंडा कॉर्प मैम के पास है इसलिए बात नहीं हो सकती। एक मैम हमारे दानिश खान साहब का सवाल ले लीजिए। दानिश खान साहब कह रहे हैं कि मेरा नाम दानिश खान है, मैं झांसी से हूँ, मेरे पास कैनरा बैंक के शेयर है मैम इनके पास, और ये 250 शेयर है 112 के भाव पर। कह रहे हैं 155 तक गया था पर सेल नहीं किया। अम्बाला मैम का क्या सजेशन है, रखना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? तो मैम अभी तो सिचुएशन पहले से बेहतर हो रही है PSU बैंकों को लेकर के, खासतौर से क्रूड अब नीचे जिस तरीके से आया, इन्फ्लेशन को लेकर के थोड़ा सा सिस्टम बेहतर हो रहा है। आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्या करें? देखिए व्हेन इट्स अबाउट बुक्स तो प्राइवेट से ज्यादा बेहतर बुक्स है PSUs के, लोन देते ही नहीं आसानी से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इनकी जो बुक्स है वो ज्यादा बेहतर है, चाहे आपका PNB हो, कैनरा हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सेंट्रल बैंक जो भी XYZ, तो बुक के मामले में ज्यादा बेहतर है। बट आपकी बाइंग इन सब के हिसाब को मैं एक चीज समझ सकती हूँ कि आपने 155 तक जो भी है अभी आप फिलहाल के लिए होल्ड करो, मतलब उसको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लगता। बट आपका स्टॉप लॉस फिर भी 120 रुपए पर क्लोजिंग बेस मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज 120 पे ऐसा भाव है अगर ये यहाँ से टूटा तो फिर 110 की संभावना है, लेकिन उम्मीद नहीं है, थोड़ी सी। ठीक है,
बाकी काउंटर आप ये समझिए कि 132 रुपए जैसे वापस निकला, फिर से बुलिश और वो फास्ट मोमेंटम होगा इस बार, क्योंकि पूरे मार्केट को लेकर के ड्राइव करेगा इस बार पीएसयू जब निकलेंगे तो फिलहाल होल्ड करिए। अब तक नहीं बेचा तो अब मत बेचिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसके बाद मैम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अपोलो माइक्रो को लेकर के ये प्रश्न हमें भेजा है अश्विन भाई के नाम से, इन्होंने व्हाट्सएप पे इनका नाम दिखाई दे रहा है। अश्विन भाई अपोलो माइक्रो के बारे में जानना चाह रहे हैं। 416 पर लिया हुआ है, तो अभी इनको पैसे बन रहे हैं, आज अच्छा मोमेंटम में है मैम ये। अच्छा, अपोलो माइक्रो, आप पारस पे तो बात नहीं कर सकते, पारस पे भी काफ़ी सवाल था। तो अभी 425 के आसपास चल रहा है, 416 में लिया हुआ है, क्या करें, क्या सलाह रहेगी आपकी? होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस तो बैक टू बैक की कंफर्मेशन ही दे रहा है कि ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे 370 360 मिलेगा नहीं री एंट्रीज के लिए सजेस्ट करने के लिए, बट इस अब देखते हैं, 2-3 दिन और देखते हैं। बट आपके पास है, अच्छे भाव पर है, आप होल्ड कर जाइए। आप चाहें तो स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहे तो 385 का लगा लो, अदरवाइज टारगेट ही चेस करना है तो 470 ऑनवर्ड चेस कर सकते हैं होल्ड के लिए। होल्ड करने की सलाह। मैम एक सवाल आया है हमारे पास, ये गुजरात से हैं, कह रहे हैं हेलो सर नमस्ते, मेरा बेटा कह रहे हैं कि 8 महीने का है, उसके लिए मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, 20 साल मेरा नज़रिया है, अभी तक टोटल 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और कह रहे हैं कि हर साल 2 लाख रुपए निवेश कर सकता हूं। अभी इन्होंने 4 शेयर भेजे हैं मैम, बस खाली इतना बता दीजिए क्या सही है, क्या किसको हटा सकते हैं आप। एक तो ये है कि जोमेटो इन्होंने रखा हुआ है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस रखा हुआ है, BEL रखा हुआ है और विशाल मेगा मार्ट रखा हुआ है। तो इन चारों में से हटाएं किसे, रखें किसे, और क्या इनका पोर्टफोलियो सही है इतने लंबे नज़रिए के लिहाज से, या थोड़ा सा इनमें इनको बदलाव करना चाहिए? जी, आप इसमें से ना विशाल मेगा मार्ट हटा सकते हैं, उसकी जगह पर MCX या फिर CDSL एक ऐसा काउंटर रखो जो सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाएगा। बाकी जो आपने बाकी 3 तो ठीक है, लेकिन विशाल मेगा मार्ट कुड बी रिप्लेस्ड। जोमेटो ठीक है, नए दौर नई खाने वाली आदत से जुड़ा हुआ है, उसको आप रख सकते हैं, बट बस इसको CDSL को या फिर MCX कोई भी एक स्टॉक अपने इसमें से इंक्लूड जरूर कर लीजिए। यू कैन रिप्लेस VMM कंफर्म, मतलब ठीक है। ये फिर बाकी जो 4 काउंटर्स बनेंगे आपके फाइनेंशियल्स एंड ईटिंग हैबिट्स, इतने लंबे समय के लिए कुछ ऐड करना और चाहेंगे आप? एक तो आपने बता दिया CDSL या MCX ऐड कर ले, है ना? या दोनों ऐड कर इतने ले? लंबे समय के लिए, हाँ जी, इतने लंबे समय के लिए अगर आपको एक स्टॉक ऐड करना है जिसमें आप विश्वास कर सकते हो कि कंपनी जिंदा रहेगी, एक तो टाटा स्टील, क्योंकि ग्रोथ भी देखना है कि अच्छी ग्रोथ भी मिले और कंपनी जिंदा रहे, तो टाटा स्टील आप देखिए, और टाटा स्टील को आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हो सके तो अडानी पोर्ट्स। चलिए, अदानी पोर्ट है ना? यस, सेंसेबल इन्वेस्टमेंट्स होंगी ये, और ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी, मतलब जैसे जैसे आपका भारत बढ़ेगा वैसे वैसे ये कंपनीज बढ़ेंगी। अदानी पोर्ट पे मैम और भी बहुत लोगों के सवाल थे, तो मैं चाह रहा हूँ अदानी पोर्ट पे जरा लेवल्स बता दीजिए। एक तो आपने 20 साल का नज़रिया बताया, वो तो ठीक है, पर अगर जिन लोगों का थोड़ा कम नज़रिया हो, 2-4-6 महीने के लिए खरीदना चाह रहे हो, उनके लिए अदानी पोर्ट पे अभी क्या सलाह रहेगी? 1806 का भाव देखने को मिल रहा है, 1808-1809 के आसपास, क्या करें? खरीद तो सकते हैं लेकिन डरते हुए, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए तो दोबारा खरीदेंगे, लेकिन और सस्ते में विद दिस, क्योंकि हो सकता है कि अपोलो माइक्रो जैसे ये निकल जाए। आज डिफेंस में मजबूती है, थोड़े समय के बाद में हमको और भी दूसरे सेक्टर्स में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने के लिए मिलेगी, उसमें पहले ये भी चल सकता है। सो आज 1808 के आसपास है, यस गो अहेड बाय कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉस रखिएगा फिलहाल के लिए 1700 रुपए, मोर देन इनफ है 2000 रुपए के टारगेट के लिए मिनिमम, और ये स्विंग ट्रेड है, आप इसको मान के चले कि 15 दिन भी लग सकते हैं और 3 महीने भी। ये बात है यहाँ पर। चलिए, हमारे साथ रुचि जी हैं, रुचिका जी हैं, गोवा से हैं। रुचिका मैम नमस्ते। नमस्ते सर। कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ सर। मैम को भी नमस्ते। हाँ, मैम आपको सुन रही हैं और मैम की बहुत बड़ी फैन हूँ सर मैं। अरे वाह मैम, मतलब अगर हम लोग गोवा घूमने आए तो मतलब हम लोग के लिए कुछ व्यवस्था? हाँ जरूर, मैं तो मिलने पहुंचूंगी मैम को, अगर मैम आई गोवा तो। अरे बिल्कुल, अगर हम आए तो हमसे मिलने आएंगे कि मतलब? जरूर जरूर, आपको भी सर। अरे चलिए, ठीक आपको फॉलो कर रहे हैं। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसे याद किया मैम? क्या सवाल है आपका और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं सब जो भी लाइव आता है सब
मैम तो लिंक शेयर कर ही देती है, तो उसी से हम लोग लाइव देखते हैं हमेशा। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। हाँ बताइए मैम, कैसे याद किया, क्या है सवाल? नेल्को पर सवाल था सर। नेल्को मेरा बाय रेट 870 है, 58 शेयर्स है। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं मैम? होल्ड कर सकते हैं सर, अभी प्रॉफिट तो आ रहा है, तो मुझे टारगेट पता करना था। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। प्रॉफिट आता रहे और क्या चाहिए। मैम अभी इनको 60 रुपये के आसपास बन रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए रुचिका जी को? क्या सलाह रहेगी रुचिका जी के लिए आपकी? 3 से 4 महीने होल्ड कर सकते हैं अगर आप रुचिका जी, तो आप 1200 से 1300 के बीच में कोई एग्जिट प्लान करिए, उससे पहले नहीं, और आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखिए बस। एंड थैंक यू। आई बीन इन गोवा वंस, तो पसंद आया था, और बस वहाँ की फिश पसंद आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मैम। मैम चूंकि अब हम आईपीओ सेगमेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं, उससे पहले जरा मनोज पटेल जी हैं दुबई से, उन्होंने सवाल भेजा है और उनको ज़रा उत्तर दे दिया जाए। एक तो है एनएचपीसी 100 पे लिया हुआ है। एनएचपीसी बहुत लोग 100 के आसपास होल्ड कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है, अभी आपने इसमें रिकमेंडेशन भी दी है। दूसरा एससीआई 350 पे लिया हुआ है, और इन सब के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड भी। अगर 10 सेकंड, ये 1 मिनट में सब कवर कर लीजिए मैम, वरना फिर अभी आपको 2 बजे धन्यवाद भी करना है और बुद्ध जी भी आएंगे, तो उससे पहले ये तीनों जरा, उसके बाद आईपीओ भी डिस्कस करना है। यस मैम। ऑलराइट, तो देखिए आपके पास एनएचपीसी, विपुल जी दूसरा स्टॉक कौन सा था एनएचपीसी एंड? मैम एनएचपीसी, एससीआई और कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन और तो कोचिन शिपयार्ड जी। ठीक है। तो एनएचपीसी देखिए आपके पास 100 रुपए का है, अगर गुंजाइश है तो आप 80 रुपए के आसपास ये चल रहा है अभी, 80 के 80 राउंड फिगर, यहाँ आप ऐड कर लो थोड़ा सा, बिकॉज जो टारगेट है मेरे वो 90 से 100 के है। तो टारगेट आते आते आप होल्ड करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं अदरवाइज। तो अगर पॉसिबल है, स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है मुझे और रिकवरी आ सकती है, पॉसिबल है करिएगा, होल्ड तो कर ही सकते हैं। बाकी इतना समय होल्ड करने के बाद सिर्फ रिकवरी सेंस नहीं बनता, तो थोड़ा सा आप देख लो, ऐड कर सकते हो तो कर ही लीजिए, सजेशन बाकी अर्जी है। रही बात एससीआई 304 के पास में है, अगले हफ्ते इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी 86 270 के आसपास बन जाएगी विपुल जी, तब वहां पर खरीदा सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं खरीदा और जिन्होंने 340 के ऊपर की खरीद रखी है या उसके आसपास, वो वहां पर एवरेज कर सकते हैं, बिकॉज काउंटर इज समथिंग लाइक मिड टर्म टू लॉन्ग वाला है। तो थोड़ा सोच समझ के आप चाहें तो पैसा इसमें और डाल के थोड़े और नीचे आने पर यानी आ सकता है। इसके बाद 350 से 100 रुपए के टारगेट की एक्सपेक्टेशन विद व्यू कि आपको 2 क्वार्टर्स कम से कम यहाँ से समय देना पड़ेगा वंस यूर गेट ट्रिगर। कोचिन शिपयार्ड 4.5% से ज्यादा अप है। यहाँ आप इनकी बाइंग है ऑलरेडी, लेना चाहते हैं? कोचिन शिपयार्ड लेना चाहते हैं जो ठीक है तो खरीद सकते हैं। यस, और हाँ आपका जो प्राइस है करंट 1490 प्राइस के आसपास खरीदिए, स्टॉप लगा लीजिएगा 1300 का क्लोजिंग डेट। मुश्किल है, वो नहीं आएगा शायद से अभी। 1700 रुपए का से लेकर के आप लोग 1800 रुपए के टारगेट के लिए इसमें एंट्री बनाते हैं। 1800 के बाद भी इसमें टारगेट हम एक्सटेंड करेंगे, राइज करेंगे, अगर हो सके तो 1800 पर आने से पहले एक बार या जिस दिन है उस दिन करवा लेना।